तो अभी क्या देखेंगे हम लोग? स्टोरेज क्लास ना। स्टोरेज क्लास देखोगे ना? स्टोरेज क्लास क्या होता है, मैंने कुछ बताया था क्या? क्यों हाँ बोलो। ठीक है, स्टोरेज क्लास हम लोग क्यों यूज करते हैं यहाँ पे? हम लोग क्यों यूज करते हैं AWS? ऑब्जेक्ट है भाई। ऑब्जेक्ट तुम ऐसा रखते हो, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? आपका डेटा, आपका फाइल। अब आपका डेटा और आपका फाइल, ऐसा भी तुम्हारा माइंड है कि मैं साल में एक बार देखता हूँ उस डेटा को, या फिर सप्ते में हम एक बार देखते हैं, ओपन करते हैं, सपोज करो। या फिर तुम उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो, बार 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 बार, तो उसी हिसाब से AWS पैसा लेगा ना। या फिर एक साल में, एक दो साल के बाद तुम उस डेटा को तुम यूज करते हो, तो कौन सा स्टोरेज क्लास को तुम यूज कर कैसा करोगे? सारा चीज यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास का यूज करने का बस एक ही फंडा है, क्यों करते हैं हम लोग? देख लो इधर, AWS स्टोरेज क्लास आर यूज टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, they allow users to pay less or rarely access data such as archive, while keeping frequently accessed data in high performance and higher cost tiers। ठीक है, नॉर्मली आप सपोज करो। ठीक है, तो AWS स्टोरेज फंडा क्या है कि आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज यहाँ पे कर सकते हो बेस्ड ऑन द स्टोरेज क्लासेस। ठीक है ना? तो स्टोरेज क्लासेस के कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ पे आप देख लो। आप S3 स्टैंडर्ड, पहला आपका क्या है? S3 स्टैंडर्ड। दूसरा आपका क्या है? S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। एंड आपका क्या है आपका? ठीक है, S3 स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस। IA मीन्स आपका क्या होता है? इनफ्रीक्वेंट एक्सेस्ड। एंड वन जोन IA। ठीक है, एंड S3 ग्लेशियर। अब S3 ग्लेशियर आपका तीन टाइप्स का है, ग्लेशियर इंस्टेंट एंड ग्लेशियर फ्लेक्सिबल, एंड आपका क्या है? आपका ग्लेशियर इम्पर्टेंट। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम दिखा देंगे आपको कि AWS के अंदर आपका ये सब स्टोरेज, ये S3 क्लासेस आपके किस तरह से आपके काम करते हैं, और आप इसको जैसे चेंज करोगे। ठीक है, हाउ टू चेंज स्टोरेज क्लासेस, और क्यों करोगे, सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आप S3 क्लासेस आप शो कैसे करोगे, और आप हाउ टू चेंज द स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, तो नॉर्मली देखो आप कैसे करोगे चेंज। तो एक बकेट हम लोग क्रिएट करते हैं फटाक से। चलो इसी को नाम लेते हैं हम लोग, गोपी हाइफन जे। ठीक है, नेक्स्ट। चलो मैंने क्या किया, बकेट मैंने क्रिएट किया। और नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट भी हम अपलोड कर लेते हैं तुरंत से। एड फाइल्स क्या रखे थे हम लोग? चलो क्या था जी, चलो इसको रखते हैं। इसका तो कुछ सही नहीं ना, ये ये वाला। चलो चलो हम इसको रखें एंड अपलोड। नॉर्मली मैंने क्या किया, अपलोड किया। अभी देखो आप स्टोरेज क्लासेस आप कैसे चेंज करते हो, कैसे रखोगे आप? यहाँ पे दिख रहा है आपका? कुछ दिख रहा है इधर? आपका ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साइड में देखो, स्टोरेज क्लास दिख रहा है? ये अभी क्या है इसका? स्टोरेज क्लास अभी आपका क्या है? स्टैंडर्ड है। बट इसको तुमको शो करना है कि आप कैसे चेंज करोगे आप। तो सबसे पहले आप इसको क्लिक कर लो अपने इंडेक्स को, एंड कहाँ पे जाओगे? एक्शन दिख रहा है? एक्शन पे चले जाओ और चेंज द स्टोरेज क्लासेस। दिख रहा है यहाँ पे? एडिट स्टोरेज क्लास, यहाँ पे जाओ। तो यहाँ पे देखो आपको लिस्ट में आपको दिखने वाला है। देखो क्या क्या स्टोरेज क्लास आप लगा सकते हो। देखो स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट टियरिंग, स्टैंडर्ड IA, वन जोन IA। ठीक है, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल इंस्टेंट्स, अभी मैंने बोला ग्लेशियर डीप आर्काइव, एंड रिड्यूस द रिडंडेंसी। ये सब का बेनिफिट क्या है, सारा चीज आपको इधर दिखने वाला है। ठीक है, कितने जोन के लिए आप यूज कर सकते हो, सारा चीज। कितना GB ये आपसे प्राइस लेने वाला है, ये भी आपको दिखेगा। देखो अगर आप स्टैंडर्ड क्या है ये IA यूज करते हो, तो पर GB फीस अप्लाई, पर GB फीस अप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से तुम चेंज कर सकते हो। सपोज करो ये डेटा हम क्या करते हैं ना, साल में एक बार करते हैं यूज। साल में हम क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, लॉन्ग लिव्ड आर्काइव डेटा एक्सेस 1 years विथ रिट्राइव ऑफ ए मिनट 2 hours। तब जो आपका मर्जी आप यूज करो। एक साल में अगर आप एक दो बार यूज करते हो, तो आप ग्लेशियर यूज करो। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर यूज फॉर आर्काइविंग योर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ग्लेशियर को हम लोग यूज क्यों करते हैं? आपका आर्काइविंग योर ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट? अगर आपने
ऑब्जेक्ट को आप आर्काइव करके रखना चाहते हो, आर्काइव मीन्स आपका क्या होता है, कंप्रेस करके, ठीक है, कंप्रेस करके रख लो आप 1-2 साल, उसको तुम एक साल में एक बार यूज करते हो या फिर 1-2 बार देख लेते हो, तो आप कौन सा स्टोरेज क्लास में आप रखोगे उसको, आर्काइविंग वाले में। स्टैंडर्ड वाला में हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं रखेंगे उसको। तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लासेस आपका क्या यूज करता है, आपका स्टैंडर्ड। डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास आपका क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड। क्लियर। हाँ, एनी टाइम जो फ्रीक्वेंटली बार-बार जो एक्सेस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्टूडेंट। यहाँ डेफिनेशन आपका लिखा है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा मोर देन वंस ए मंथ विदिन ए मिलीसेकंड एक्सेस, ठीक है। डेटा विद चेंजिंग एंड नॉन एक्सेस एंड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा 1 ए मंथ, 1-2 बार देख लिया, चलो ठीक है, तो आप लोग ऐसा यूज करोगे। तो देखो आप चेंज कैसे करोगे, हाउ टू चेंज डिफ़ॉल्ट स्टोरेज। क्या हो गया, बैटरी डाउन है क्या? तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, चेंज करते हैं। तो चलो हम स्टैंडर्ड या फिर 1 जॉन रख देते हैं। क्लियर है। देखो चेंज करो और नॉर्मली आप लिख दो यहाँ पे सेव चेंजेस बस। तो अभी अगर आप इसको देखोगे ना, तो कि इसका स्टोरेज क्लास क्या है, तो आप देख सकते हो इधर, एंड क्लोज, देखो दिख रहा है, इसका स्टोरेज क्लास क्या है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ना। तो हाउ टू चेंज स्टोरेज क्लास अभी आप लोगों ने देख लिया। फिर चलो जैसा था वैसा हम कर देते हैं, डिफॉल्ट एक्शन पे चलो, एंड कहाँ पे जाओगे, एडिट स्टोरेज क्लास, एंड क्या करो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड, एंड नॉर्मली क्या करो सेव चेंज। क्लियर है, क्लोज, ठीक है। कौन क्लियर है इतना, हाउ टू चेंज स्टोरेज क्लास, और कितने सारे चेंज होते हैं और क्या क्या आप चेंज कर सकते हो, सारा चीज। और ग्लेशियर देख लेना, ग्लेशियर क्या करता है, यूज फॉर आर्काइविंग योर डेटा, ठीक है ना। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। S3 ये S3 आपका किस तरह से आपका प्राइस आपसे लेने वाला है। तो नॉर्मली आप क्या करो, चलो कहीं सर्च कर लेते हैं हम लोग इसके प्राइसिंग के बारे में, ठीक है। S3 प्राइसिंग, S3 प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए, देख लो इधर इधर यार, S3 प्राइसिंग देखो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका किस रीजन के बेसिस पे प्राइस लेगा, ये नहीं कि सभी रीजन के लिए सेम है। ये रीजन के बेसिस पे आपको ये क्या लेगा, आपका प्राइस लेगा, तुम किस रीजन से बिलोंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करो, रीजन चेंज कर लो, क्या है, क्या लोगे, चलो किधर है एशिया, इधर तक ये ना, चलो हैदराबाद का लेते हैं। तो मैंने रीजन क्या चेंज कर लिया अभी, आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद में देखते हैं S3 स्टैंडर्ड का क्या प्राइस है, देखो। हाँ हाँ, डॉलर में ही लेगा ये, देख लो इधर, 50 TB पर मंथ, देखो कितना जीबी लेने वाला है, पर जीबी कितना लेगा, 0.0 ये 025, दिख रहा है। ये है इसका प्राइसिंग, आप इसके हिसाब से काम कर सकते हो। 500 TB चाहिए, देखो 0.23 पर जीबी का इतना लेने वाला है, ठीक है। S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग का क्या बात है भाई, 50 TB चाहिए, देखो इधर इतना चाहिए। फ्रीक्वेंट एक्सेस, फ्रीक्वेंट टीयर्स नेक्स्ट, देखो क्लियर है। तो इसका प्राइसिंग का लिस्ट है ये, बेस्ड ऑन द रीजन, बेस्ड ऑन द रीजन। अलग रीजन पे जाओगे ये चेंज दिखेगा आपको, राइट, ठीक है, आया समझ। तो सभी का यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, जिसको आपको पढ़ना है पढ़ लेना, जिसके बारे में आपको जानना है जान लेना। ये देखो मैंने अभी क्या बोला, हेलो, मैंने अभी क्या बोला कि अगर आप अर्काइव करके रखना चाहते हो तो ग्लेशियर आप यूज करोगे ना। तो देखो ये कितना जीबी ले रहा है, ये पर जीबी का कितना लेगा, 0.005, कितना कम ले रहा है। तो इससे मैंने क्या बोला कि स्टोरेज क्लास का सिर्फ मेन फंडा के लिए, मेन फंडा सिर्फ क्या है, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना एंड परफॉर्मेंस को, बस यही है स्टोरेज क्लास का फंडा। कॉस्ट को रिड्यूस करना या फिर इनहेंस करना, क्या करना है आपको करो। एंड एक्सेस के बेस पे, एक्सेस तुम क्या यूज करना चाहते हो, किस टाइप का एक्सेस करना चाहते हो, फ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, या फिर महीने में एक बार या फिर साल में एक बार,
तो उसके हिसाब से तुम अपना क्या स्टोरेज क्लास आप चेंज करके रखो। अगर चेंज नहीं करोगे तो वो तुमसे बस वही पैसा लेते रहेगा। साल में एक बार करते हो तो क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट का स्टैंडर्ड ये स्टोरेज क्लास क्या चेंज कर दोगे आप, ग्लेशियर कर दो, खत्म कहानी। क्लियर है पॉइंट, आया समझ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अरे ठीक है, छोड़ो हटाओ। ठीक है, तो देखो इधर मैंने क्या किया, पहला प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म कर लिए। स्टोरेज क्लास क्या होता है एंड हाउ टू चेंज स्टोरेज क्लास, क्यों चेंज करते हैं हम लोग वो भी पढ़ लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग थियरी भी आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। अभी पहला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये क्या है आपका, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग आप कैसे करोगे। अब बकेट के अंदर आप क्या करना चाहते हो, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग आप कैसे करोगे। वेबसाइट भी आप यहाँ पे होस्टिंग कर सकते हो बकेट के अंदर में, इतना आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, चलो चलते हैं, ठीक है। तो पढ़ लो जरा सा। वेबसाइट होस्टिंग मतलब क्या होता है, विदाउट प्रोविजनिंग ए सर्वर, विदाउट सर्वर के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, यू कैन होस्ट ए स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग S3 बकेट। कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका स्टैटिक वेब ये आपका बकेट है। उस बकेट में आप क्या करो, टेम्पलेट्स वगैरह आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो एंड आप ग्लोबली इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टेम्पलेट, कोई भी वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। तो कैसे करोगे अभी थोड़ा देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा प्री रिक्विजिट पढ़ लो। तो पहला क्या चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, आप एक बकेट क्रिएट करो। उसके बाद जैसे आप ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे अपना CS फाइल या फिर जावा स्क्रिप्ट या फिर HTML फाइल्स या फिर इमेज वगैरह जो भी है यहाँ पे इसको क्या करो, आप इसको अपलोड कर दो, खत्म, ठीक है। अपलोड करने के बाद एक फंडा है कि आपको इनेबल करना पड़ेगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू इनेबल, एंड नॉर्मली हम लोग को यहाँ पे परमिशन वगैरह, चलो करते हैं इसको, ठीक है। हाउ टू क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। तो क्या करोगे आप, क्रिएट ए बकेट, नाम ही दे देते हैं स्टैटिक करके, स्टैटिक, स्टैटिक्स हाइफन वो, एंड अब डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है ना, ओनरशिप आप चेंज करो, ठीक है। इसको पब्लिकली बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग बाद में ही करेंगे। एंड क्रिएट बकेट, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे बकेट आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बकेट क्रिएट करने के बाद आप क्या करो, बकेट के अंदर जाइए और यहाँ पे आपको दिख रहा है परमिशंस का ऑप्शन, दिख रहा है ना, परमिशन पे ये। एंड मैंने आप लोग को क्या बोला कि मेक इट पब्लिक, इसको आप क्या करो, अनचेक कर लो एंड सेव चेंजेस, कंफर्म। आप उस टाइम भी कर सकते हो बट देख लो, सेव चेंजेस। एंड मैंने क्या और एक बोला था, बकेट पॉलिसी पे मत जाओ, ओनरशिप एडिट पे जाओ एंड इनेबल, एंड ये चलो सेव चेंजेस। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको इधर, स्टैटिक होस्टिंग करके यहाँ पे, चलो यहाँ पे शायद प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। एंड इधर चला गया यार, बकेट प्रोविजनिंग ये कुछ नहीं करना है। एडवांस पे एक बार चलते हैं तो प्रॉपर्टीज में ही है, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे है। और इधर है स्टैटिक वेबसाइट, दिख रही है। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग आपका बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, डिसेबल रहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इनेबल करना। इनेबल करोगे तो यहाँ पे अपना नाम दे दो आप, इंडेक्स, आपका इंडेक्स है ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये ऑप्शनल है, इसको मत करो कुछ। एंड सेव चेंजेस, सेव चेंजेज होने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा बकेट पे चलो और अपना टेम्पलेट्स अब पहले भी यहाँ पे अपलोड कर लेना, ठीक है। मैंने अपलोड नहीं किया बट अभी कर रहे हो, क्या करोगे, अपलोड करो एंड एड फाइल्स। चलो जी, तुम्हारा जो HTML फाइल था उसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। काम करेगा कि नहीं देखते हैं। टेम्पलेट्स, ठीक है ना, कोई भी टेम्पलेट्स आप गूगल से उठा लेना, ठीक है, HTML फाइल वगैरह।
मैंने क्या किया, अपलोड एंड 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 अपलोड, अपलोड हो गया। क्लियर है, अपलोड हुआ। उसके बाद अब प्रॉपर्टीज पे जाके क्या करना है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग वगैरह इनेबल कर लेना, एसीएल पब्लिकली कर लेना। बट अभी आपका पब्लिक नहीं हुआ है ना, तो मेक इट पब्लिक, एक्सेल पे जाओ और मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल एंड मेक इट पब्लिक। प्रोसेस सेम है, बट नया चीज क्या करना पड़ा, हाँ वेबसाइट होस्टिंग को मैंने क्या किया, इनेबल किया, बस बाद बाकी जो मैंने पढ़ा पहले वही चीज है। क्या साइज, साइज कितना है देख लेते हैं, ये 6.8 MB है। ठीक है, फिर से आप प्रॉपर्टीज पे जाओ और यहाँ पे आपको एक प्रोवाइड करेगा कुछ, दिख रहा है, बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट दिख रहा है, इसको आप कॉपी करो एंड नॉर्मली आप गूगल पे जाओ, देखना ये वेबसाइट दिया ना आपको, नॉर्मली गूगल पे जाओ एंड यहाँ पे आप सर्च करो इसको, कॉपी पेस्ट, वेबसाइट होस्टिंग हो गया। ठीक है, तो जिस तरह का आपका टेम्पलेट रहेगा वो ऐसा काम करेगा, आया समझ, ठीक है ना, कोई डाउट है इधर, काम किया कि नहीं, क्या करोगे, इसको कॉपी करना, पेस्ट करना, गूगल पे जाके आप पोस्ट कर लेंगे। ठीक है, बोलो किसी को कुछ डाउट है, हो गया। तो यहाँ लिखा भी है, देख लो जरा सा, पढ़ लो। सबसे पहला पॉइंट क्या करोगे, क्रिएट बकेट एंड अपलोड द वेबसाइट फाइल्स, HTML जो तुम्हारा फाइल रहेगा, इनेबल द स्टैटिक वेबसाइट, कहाँ पे, इनटू द प्रॉपर्टीज, गो टू द प्रॉपर्टीज एंड इनेबल द स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, नेम देना है इंडेक्स डॉक्यूमेंट में index.html, ये आपका ऑप्शनल है, काफ़ी जरूरी नहीं है। उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, कॉन्फ़िगर बकेट परमिशन, ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था ना, बकेट परमिशन पे जाके आप क्या करोगे, एसीएल इनेबल करोगे एंड क्या मैंने बोला, एक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को अनचेक कर लेना और मेक इट पब्लिक, ओके, मेक इट पब्लिक। उसके बाद क्या करोगे आप, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर तुमको बकेट पॉलिसी वगैरह ऐड करना है तो कर सकते हो, नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद नॉर्मली आप क्या करोगे, फिर से प्रॉपर्टीज पे जाना, उसका यूआरएल को कॉपी पेस्ट करना, क्रोम पे जाके सर्च कर सकते, ठीक है, ऐसा समझ, देखना, करने का कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रो, क्या है, वर्जनिंग, पढ़ोगे, इसको कल करते हैं, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या क्या बात है, देख लेते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे वर्जनिंग क्या होता है, हाउ टू रिप्लिकेशन वन रीजन टू अनदर रीजन एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक क्या होगा, डेटा डिलीट होगा कि कितना दिन तक रखना चाहते हो, ये सीखेंगे। तो कल हम लोग तीनों चीज पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। तो चलो इसको बंद करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, चलो ठीक है, तब देख लेना, ठीक है।